दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सिवा जय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फ्रेंड्स डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 11 जुलाई सन 2024। दोस्तों फेरस और नॉन फेरस मेटल पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों स्टील और कॉपर किसी भी अर्थव्यवस्था की तरक्की को नापने का इकाई या पैमाना माना जाता है। यदि कंजम्पशन यानी कॉपर और स्टील की जो उपभोग पर इंडिविजुअल से जाना जाता है कि वो देश कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी उसमें पोटेंशियलिटी है, कितनी उसकी ग्रोथ है। तो दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको 4-5 दिन पहले स्टील के ऊपर गिरावट का अग्रिम अनुमान दिया था और आयरन और के दामों में भी गिरावट की अग्रिम भविष्य एनालिसिस दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। फेरस नॉन फेरस मेटल लोहे और अलोहे धातुओं पर देश का पहला चैनल है जो आपको लगातार अपडेट देता है। तेजी आने से पहले आपको संकेत देता है, मंदी आने से पहले आपको संकेत देता है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको स्टील के अंदर गिरावट की अग्रिम विश्लेषण दिया था। दोस्तों प्राइमरी टीएमटी के दामों में बड़ी गिरावट देखी गई है पिछले 3-4 दिनों में, और ये 1000 से 1500 रुपये प्रति टन की गिरावट देखी गई है। मिलर्स और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के अंदर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, वो नेगोशिएशन कर रहे हैं क्योंकि मानसून सेल उन्हें कमज़ोर नज़र आ रही है। जहाँ तक करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं तो 54 से 55 हज़ार प्रति टन मुंबई के अंदर बताया जा रहा है और दिल्ली में करीबन 55 से 56 हज़ार प्रति टन के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि टाटा स्टील की ऐसे भी खबर निकल के आ रही है कि टाटा स्टील की डोमेस्टिक क्रूड स्टील का प्रोडक्शन 5% Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दर्ज हुआ है और ये 5.25 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है 2024-25 के पहले क्वार्टर में। साथ साथ टाटा स्टील की पहले क्वार्टर में सेल भी इंक्रीज होने के समाचार हैं और ये 3% बढ़कर 4.94 मिलियन मैट्रिक टन की समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ भी देखें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइसेस के अंदर आज जो है रायपुर के अंदर करीबन 200 रुपये टन और मंडी और दुर्गपुर के अंदर लगभग 300 रुपये प्रति टन की गिरावट देखी गई है और हैदराबाद चेन्नई के अंदर भाव स्टेबल बताए जा रहे हैं। जहाँ तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, उसने भी 500 रुपये टन के दाम प्राइमरी मार्केट के अंदर घटा दिए हैं। और दूसरी ओर यदि हम थोड़े से भावों पर भी नज़र डाल लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर मार्केट रायपुर के अंदर जैसे हमने आपको बताया कि 200 रुपये प्रति मैट्रिक टन की गिरावट आज है, मंडी के अंदर 300 रुपये और दुर्गापुर के अंदर 300 रुपये की गिरावट है। प्राइस 100/50 चैनल इन द सेकेंडरी मार्केट के अंदर एक्स रायपुर के अंदर 47,700 रुपये, हैदराबाद 50,300 रुपये और रायगढ़ के अंदर 47,700 के भाव हैं। चेन्नई 50,400 और मंडी गोविंदगढ़ 48,600 के भाव है और दुर्गपुर के अंदर 47,700 के भाव बताए जा रहे हैं। ये है 100/50 चैनल के भाव। ऑफर फॉर 100/50 चैनल के प्राइमरी स्ट्रक्चर मार्केट के जो दाम है एक्स दुर्गापुर 56,000, चेन्नई 59,000, हैदराबाद 57,500 और अहमदाबाद 59,000 के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि इंडिया की जो महत्वपूर्ण कंपनी है RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उसकी BBB+ की रेटिंग घट के डी कैटेगरी हो गई है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो टर्म लोन के उनके थे, जो टोटलिंग लगभग 410.5 करोड़ थे, यानी 410 वो जून 30, 2024 को पे करने थे, वो नहीं पे कर पाए हैं और से डिफ़ॉल्ट हो गया है। इसलिए उनकी रेटिंग BBB+ से घटकर डी रेटिंग हो गया है क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट है। गौरतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि
अपना ट्रम लोन की जो 410 करोड़ की जो लाइबिलिटीज़ थी वो RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड पूरी नहीं कर पाई है। दोस्तों, स्टील और फेरस और नॉन फेरस मेटल के अंदर अगला सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या वो तेज़ी का हो सकता है या मंदी का हो सकता है? आज है 11 जुलाई सन 2024। दोस्तों, विशेष अपडेट के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।